जब भी बात किसी आईटी कंपनी की आती है तो उस टाइम पे टाटा एलेक्सी का भी नाम ज़रूर आता है। अब आप लोग बोलोगे कि टाटा एलेक्सी का नाम क्यों आता होगा। तो टाटा एलेक्सी तो गिरावट में है, अभी ये लोग बहुत लोग जानते हैं। 1 साल 2 साल पहले जिसने पैसा लगाया है उसको टाटा एलेक्सी के शेयर में गिरावट नज़र आ रही है। बट अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसने कंपनी के अंदर 5 साल 10 साल पहले पैसा डाला हुआ है और जो कंपनी की पहले की ग्रोथ जानता है तो उसको पता है कि कंपनी ने 20,500% तक का रिटर्न दिया है। और इसके अंदर अगर कोई कंपनी 1000% रिटर्न दे दे तो कंपनी के अंदर पैसा यहाँ पर 10 गुना हो जाता है। और अगर कोई कंपनी 10,000% रिटर्न दे दे तो कंपनी में जो पैसा है वो यहाँ पे 100 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसी कैटेगरी में इस कंपनी ने इन्वेस्टर का 200 गुना पैसा बढ़ा करके दिया है। और ये इन्वेस्टर अच्छे से जानते हैं जिसने भी कंपनी की जर्नी देखी है 1999 से अब तक की। 35 रुपये का एक शेयर 1999 में हुआ करता था और ये इसी कंपनी का शेयर 35 रुपये से बढ़ते 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 आप देखोगे 10,000 तक हाई गया था। इसी 35 रुपये ने 10,000 रुपये तक का लेवल टच किया और मार्केट के अंदर अभी आपको गिरावट नजर आ रही है। उसके बाद भी इसके अंदर एक शेयर 7,000 रुपये के आसपास का है। तो आप सोच सकते हो 35 रुपये से 7,000 रुपये तक की जर्नी मार्केट में और कितना दबाव आया होगा, कितनी गिरावट आई होगी, किस हिसाब से तेजी क्रिएट होगी। मार्केट के बेस पे टाटा एलेक्सी एक अच्छी कंपनी रही है, अभी तो गिरावट में है, लेकिन ये कंपनी इंडस्ट्री वाइज थी आईटी कंपनी की। तो आईटी जो है, आईटी इंडस्ट्री जो है उसके बेस पे टाटा एलेक्सी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी के बारे में, एक स्मॉल कैप के बारे में जो अभी के टाइम पे फंडामेंटली काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छे कंपनी के बिजनेस में वो ग्रोथ है जो एक इन्वेस्टर के नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खास करके 5 साल 10 साल के लिए मार्केट में आए हो और आपका एक लंबा विज़न है कि मार्केट में एक अच्छी कंपनी देखूं, मैं रिसर्च करूं, तो उस हिसाब से आपको अच्छी कंपनीज पे जो स्टडी है वो करते रहना चाहिए। भले ही आप स्टॉक खरीदो ना खरीदो वो आपका मन रहेगा। और वैसे भी इस वीडियो के अंदर हम जो भी कंपनीज बात करते हैं वो स्टडी के पर्पज़ से ही करते हैं, एक नॉलेज के पर्पज़ से, कि आपको किसी भी कंपनी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए जो छोटी कंपनी है बट फंडामेंटली अच्छी है उसके पर्पज़ पे। बाकी हमारी ऐसी कोई भी वीडियो बनाने की बात की जाए यहाँ पे जो स्टॉक को खरीदने की सलाह है उसमें नहीं रहती है। हमारे कोई भी वीडियो का ऐसा मकसद नहीं होता है कि आपको स्टॉक बाय करने की सलाह दी जाए। हम सिंपल सा यहाँ पे वीडियो में जो भी कंपनी बात करते हैं वो एक नॉलेज के पर्पज़ पे बात करते हैं। और आपको किसी के बहकावे में आकर के किसी कंपनी का शेयर खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप किसी का शेयर बोलने पर खरीद रहे हो किसी कंपनी का शेयर, अगर आगे चल के कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया, सामने वाले बताने का वाले का कुछ नहीं जाएगा। आप जब उस कंपनी में खरीद रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आपका जो होगा वो आपका होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आपको समझदारी और सूझबूझ के साथ खुद के एनालिसिस करने के बाद किसी की भी कंपनी, कोई भी कंपनी पे आपको जो है खरीदने या फिर बेचने का मन बना लेना चाहिए पहले स्टडी करने के बाद। तो चलिए स्मॉल कैप के बारे में समझते हैं और बिजनेस को जानते हैं कंपनी कैसी है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे, DTC ब्रांडिंग डायरेक्ट टू कस्टमर के बेस पे, चैनल रिटेल मैनेजमेंट के बेस पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे कंपनी का काम चलता है। उसके अलावा लॉजिस्टिक ट्रैकिंग और रिटर्न के हिसाब से कंपनी यहाँ पे सॉल्यूशन दे रही है। मोबाइल ऐप के बेसिस पे हो गया, मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, पेमेंट के बेसिस पे, शिपिंग इंटीग्रेशन के बेसिस पे, सेलर मैनेजमेंट पैनल सिस्टम के बेस पे, डैशबोर्ड रिपोर्ट हो गया, मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन हो गया। इन सब के बेस पे ओवरऑल जो कंपनी का काम है वो आपको दिखाई देगा। और कंपनी जो बिजनेस चला रही है उसमें भी अगर आप ग्रोथ के पॉइंट से देखोगे तो कंपनी के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जो कंपनी में ग्रोथ के हिसाब से, जिसमें अगर हम बात करें क्लाइंट के बेस पे भी तो कंपनी के पास लीडिंग ग्लोबल ब्रांड है। जो बात करें मार्केट प्लेस के हिसाब से जो ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म में दिखाना चाहिए वो ग्रोथ अभी हम कंपनी के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए कंपनी की एक बार पूरी जानकारी को समझते हैं कि क्या कंपनी ग्रोथ के हिसाब से लॉन्ग टर्म में चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर हम चर्चा जिस कंपनी की कर रहे हैं इसका नाम है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी का नाम है स्मॉल कैप का। 2012 फरवरी में इसकी स्टार्ट कंपनी ने की है अपने बिजनेस के। और कंपनी अभी मार्केट के बेस पे जो ब्रांड्स हैं, सेलर्स हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, उनकी सब सॉल्यूशन देती है। मार्केट के बेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट वाइज अलग अलग तरीके से पैसा बना रही है और मार्केट पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी हो रही है। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से तो इनके मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, प्रोफेशनल प्लान भी इनके देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखिए यहाँ पे कंपनी ग्रोथ के हिसाब से
तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्लाइंट जो है इनके पास जिवामे का है, फैब इंडिया का है, फार्मेसी है, उसके अलावा बोट लाइफस्टाइल हो गया, लेंस कार्ट क्लाइंट है, मामा अर्थ क्लाइंट है, उसके अलावा इमामी क्लाइंट है, सेलो क्लाइंट है। ये सब मल्टीपल आपको जो क्लाइंट है वो नज़र आएंगे जो कंपनी में आईटी के बेसिस पे जुड़े हुए हैं और कंपनी को पैसा ला करके दे रहे हैं। कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है उसमें अगर हम रेशियो की बात करें तो जो इंटरप्राइज क्लाइंट्स है वो 107% के आसपास है और मार्केट के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी कंपनी को पैसा आता है। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो मार्केट के हिसाब से अलग अलग मार्केट प्लेस जो 131 मार्केट प्लेस हैं और जो वेब स्टोर हैं और 101 लॉजिस्टिक पार्टनर कंपनी के पास अवेलेबल हैं, तो जिनके साथ पैसा कंपनी यहाँ पर बात की जाए तो कमा रही है मिल करके। कंपनी ने रेस किए थे 276 करोड़ के आसपास का अमाउंट आईपीओ के जरिए और यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ के जरिए और जो ऑफर फॉर सेल है इसके जरिए मार्केट के अंदर अपनी बात की जाए तो फंड रेस करने का यहाँ प्लान किया। कंपनी की ग्रोथ की बात करें, ओवरऑल कंपनी के नंबर्स की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं एक छोटी कंपनी होने के बाद भी। यूनिकॉमर्स की बात करेंगे तो एक शेयर 169 के आसपास का है और इसका मार्केट कैप 1731 करोड़ का। काफ़ी छोटी सी कंपनी, ऐसे में रिस्क काफ़ी हाई होता है बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी रही तो इसको ध्यान भी दिया जा सकता है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 169 का अभी के टाइम पे करंट प्राइस है इसका और इसका हाई गया था एक साल के अंदर 264, तो ये अपने अभी लगभग ऑल टाइम लो प्राइस के आसपास है। तो काफ़ी लो प्राइस पे अभी टाइम पे इस कंपनी का शेयर आ चुका है, गिरावट में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल के पॉइंट से बात करोगे तो 27% आरओसी, आरओई 21% है, डेट कंपनी में है नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 है, सेल्स 15%, तो प्रॉफिट ग्रोथ 101% की कंपनी में हाई प्रॉफिट कंपनी निकाल रही है। रिटर्न 3 महीने के अंदर कंपनी में 25% के आसपास के लॉस में है, तो इसमें इन्वेस्टर को लॉस हुआ शेयर प्राइस नीचे जाने की वजह से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो मार्केट में इसका जो पी है वो 110 तक चला गया था, लेकिन अभी के टाइम पे जो है इसका पी 75 के आसपास नजर आया, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है वैल्यूएशन के पॉइंट से। डेट फ्री कंपनी, 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईटी की बेस पे सॉफ्टवेयर बात करेंगे जो कंपनी रहती हैं स्मॉल कैटेगरी की, उसमें इसका नाम नज़र आएगा और इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, ये सब मल्टीपल ब्रांड की कंपनी आपको नज़र आएगी। उसके बाद ये 8वें नंबर पे यूनिकॉमर्स, छोटी सी कंपनी देख सकते हो। इसके अंदर अगर हम बात करें मार्केट में ग्रोथ के हिसाब से तो कंपनी का जो मार्जिन है वो एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का था। अभी कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का हो चुका है। प्रॉफिट 3 करोड़ 69 लाख का था, अभी प्रॉफिट 4 करोड़ 47 लाख का हो चुका है क्वार्टरली बेस पे। ईयरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट सीधे 6 करोड़ से 13 करोड़ के आसपास आ गया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में है और प्रॉफिट भी 101% से बढ़ रहा है। कर्जा कंपनी का कम हुआ है और रिजर्व जो है कंपनी का वो बढ़ता गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आरओसी भी कंपनी का इम्प्रूव हुआ है और इस कंपनी के अंदर जो डीआईएस की होल्डिंग है उसमें आपको मल्टीपल कंपनी नजर आएंगी डीआईएस के तौर पे, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम नजर आएगा, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का नाम नजर आएगा, निपॉन लाइफ इंडिया का नाम देखने को मिलेगा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है और कोटक महिंद्रा का भी आपको नाम देखने को मिलेगा। तो ये इंडिया के बेसिस पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो फंड हाउस, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े फंड हाउस जो पैसा लगाते हैं कंपनीज के अंदर, ग्रुप जो पैसा लगाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने जो ये कंपनी की बात की है इसमें हमने सिर्फ नॉलेज के पर्पस पे बात किया हुआ है, कोई भी एडवाइस नहीं है। मार्केट अगर आपको सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इस ई बुक में वो सारी बातें जो आम आदमी को समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लॉन्ग टर्म के बेस पे किस तरीके से कंपनी यहाँ पर बात करें हम देख सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं, पैसा कहाँ डूबता है, कहाँ पैसा बनता है, एक आम आदमी कहाँ फंसता है, बहुत सारी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट के बारे में जुड़ी हुई है। एक इंस्पायर कर देने वाली जर्नी एक आम आदमी की आपको पढ़ने को मिलेगी। बहुत ही सिंपल भाषा में, शुद्ध हिंदी में आपको वो नॉलेज मिलने वाली है बेसिक से एडवांस लेवल की, जो आपको मार्केट में टिके रहने की हिम्मत देगी और किस तरीके से पैसा बनता है और क्या चीज़ें करें तो बेहतर पैसा हम मार्केट से निकाल सकते हैं, वो आपको पढ़ने की यहाँ पे जो नॉलेज है वो मिलने वाली है।